क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अभी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हम आपको गागर में सागर बुक का, जी हाँ, गागर में सागर बुक का भाई आपको हम सॉल्व करा रहे हैं भाई। हमारा एक क्लास हो चुका है जो कि विलोम शब्द का, ठीक है भाई। मेरा विलोम शब्द का क्लास हो चुका है। यदि आप विलोम शब्द का क्लास नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम सेकंड क्लास में वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका सॉल्व करने वाले हैं साथियों, ठीक है भाई। आपको अच्छी तरह से, आपको यदि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द से, आपका हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसमें दिया गया है भाई, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी इसकी मत करिएगा मेरे भाई, ठीक है। यदि आप एक से दो बार आप वीडियो देख लेंगे भाई तो वाक्यांशों के लिए, एक से शब्द के लिए हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि हर एक एग्जाम में भाई एक से दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि यदि आप मेरे साथ जुड़ के, तो भाई यदि आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एसएससी जीडी के लिए एक भाई अंतिम प्रहार सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है भाई। एक अंतिम प्रहार सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपको भाई हम डेली का डेली टारगेट देते हैं कि आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हर एक टारगेट का भाई वीडियो एंड नोट्स सब चीज़ अपने टेलीग्राम पे शेयर करते हैं भाई, ठीक है। तो एक बार उससे जरूर जुड़ के देखिएगा भाई। कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको उससे ज़रूर एक बार जुड़ना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसमें हम आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द अपना सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका भाई जो भी पीडीएफ होगा, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे ज़रूर दे देंगे, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए हम अपना क्लास भाई स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है भाई, देखिए इसी फॉर्मेट में आपको पूरा सॉल्व कराएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्या है भाई, पहला कि जिसका कोई, मतलब कि जिसके समान कोई ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे भाई, अद्वितीय, ठीक है। उसके बाद बात करें आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, उसे क्या बोलेंगे भाई, अपव्ययी, ठीक है। ये सब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे अपने आपके एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है इस गागर में सागर सीरीज का हर एक क्वेश्चन भाई। इसलिए आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है भाई, ठीक है। जरा सा भी आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दें भाई कि आपको यदि लोक नृत्य का आपको क्लास करना है तो लोक नृत्य का क्लास भी हम करा दिए हैं भाई। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोक नृत्य का क्लास कर लीजिएगा भाई, जो कि गागर में सागर बुक का ही सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें भाई आदि से लेकर लेकर अंत तक, उसके लिए एक शब्द अधोपरांत, ठीक है। घृणा करने योग्य, उसको क्या बोलते हैं, घृणा इस्पद, ठीक है। हर तीसरे महीने में होने वाला, हर तीसरे महीने में होने वाला भाई, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। हर साल होगा भाई तो उसे क्या बोलते हैं, वार्षिक। हर 6 महीने में होगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई, छमाही, ठीक है। तो हर तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक। जो पशु जैसा आचरण करे उसे क्या बोलते हैं भाई, पाशविक, ठीक है। जो पशु जैसा आचरण करे उसे बोलते हैं पाशविक, ठीक है। तो जो जो दंड से, मतलब कि जो अंडे से जन्मा हो, ठीक है, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं भाई, अंडज, ठीक है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ होने वाला उसे क्या बोलते हैं भाई, अंत्याक्षरी। यानी अंत्याक्षरी में क्या होता है, कोई भी पद आपको एक तरफ से बोला जाता है तो उसका जहाँ से अंत होता है सेकेंड पार्टी वहाँ से स्टार्ट करती है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, अंत्याक्षरी, ठीक है। जो कहा न जा सके, ठीक है, जो कहा न जा सके उसे क्या बोलेंगे भाई, जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, ठीक है। जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, ठीक है। उसके बाद जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, ठीक है भाई, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, ठीक है, मतलब न किया जा सके या न हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अगोचर, ठीक है भाई। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं भाई, अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो उसे बोलते हैं अनुज, ठीक है भाई। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, मतलब कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं भाई, अजात शत्रु, ठीक है। तो जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे क्या बोलते हैं भाई, कि अजेय। यानी जिसे जीता न जा सके उसे क्या बोलेंगे आप, अजेय, ठीक है।
उसके बाद बात करें भाई कि जिसके आने की तिथि न हो, यानी कि जिसके आने की तिथि न हो उसे क्या बोलते हैं भाई? अतिथि। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। कोई बात, ठीक है, कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, यानी कोई भी बात हो जिसे आपको बढ़ा चढ़ा के बोलना हो तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। जिसका कोई, यानी जिसका कोई या कहीं अंत ना हो उसको कहते हैं भाई अनंत। ठीक है, उसके बाद भाई जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके बोलते हैं भाई उसको अनाक्रांत। ठीक है भाई, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई कि जिसके पास, यहाँ देखिए क्या है कि जिसके पास कुछ न हो। सोचिए, जिसके पास कुछ न हो उसको बोलते हैं भाई अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके, यानी जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसके लिए एक शब्द क्या है भाई? अगाध या अगाध या अथाह। ठीक है भाई, जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञात। ठीक है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अधित्यका। ठीक है, अधित्यका, यानी पर्वत के ऊपर का समतल भूमि को आप क्या बोल सकते हैं? अधित्यका। ठीक है, जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसे क्या बोलते हैं? अनाथ। ठीक है भाई, जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनुपम। ठीक है, जो पढ़ा न जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपठनीय। ठीक है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, ठीक है, अपवाद, यानी जो भी नियम आपका बना रहता है यदि उसके विरुद्ध कुछ हो जाता है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं एक शब्द में? अपवाद। ठीक है भाई, कि जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, यानी जिस भी रोग का ठीक होना कठिन हो उसे क्या बोल सकते हैं आप? असाध्य। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली, यानी आपके फिंगर में जो भी कनिष्ठा या मध्यमा के बीच के फिंगर को आपको क्या बोलते हैं भाई? अनामिका। ठीक है भाई, वर्षा का अभाव। ठीक है, यदि आपको वर्षा का अभाव लगे तो उसे क्या बोल सकते हैं एक शब्द में? अनावृष्ट। ठीक है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या बोल सकते हैं भाई? अनुज। ठीक है, जिसका भी जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या बोल सकते हैं? अनुज। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगाए हो, मतलब कि जिसका भी मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो उसे क्या बोल सकते हैं? अनन्य मनस्क। ठीक है, अनन्य मनस्क। ठीक है भाई, उसके बाद करते हैं आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह। ठीक है, आवश्यकता से अधिक, यानी जितना की आवश्यकता है उससे उतना भी यदि न कर रहे हो तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं भाई? अपरिग्रह। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको क्या बोल सकते हैं? अप्रत्याशित, यानी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे बोलते हैं भाई अप्रत्याशित। ठीक है, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे क्या बोल सकते हैं? अबाध। ठीक है भाई, तो इसका पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास को आपको 1 से 2 बार अच्छी तरह से आपको देखना है भाई। ठीक है ना, जितनी बार देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक बार देखने से नहीं होता भाई। ठीक है ना, 2 से 3 बार आपको क्लास, 2 बार तो कम से कम आपको देखना ही देखना है। ठीक है, अब आगे क्या है भाई कि जो पहले से कहीं न हुआ हो, मतलब कि जो पहले कहीं न हुआ हो, मतलब कहीं न या कभी न। ठीक है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या बोल सकते हैं? अभूतपूर्व। ठीक है, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या बोल सकते हैं? अभिनेत्री। और पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता। ठीक है भाई, उसके बाद जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या बोल सकते हैं? अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद। ठीक है, जो कभी मरे नहीं उसे क्या बोल सकते हैं? अमर। जो कभी नहीं आया हो उसे क्या बोल सकते हैं? अनागत, यानी जो कभी नहीं आया हो उसे क्या बोल सकते हैं? अनागत। बिना किसी प्रयास के उसे बोल सकते हैं अनायास। ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो उसे बोलते हैं भाई
अन्योन्याश्रित, ठीक है, जो पहले से ही दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित, ठीक है। तो आगे बढ़कर स्वागत करना उसे बोलते हैं कि अगवानी, ठीक है, जो आगे बढ़कर स्वागत करता हो उसे बोलते हैं अगवानी, ठीक है। कि जिसका अंग दुरुस्त हो, जिसका अंग दुरुस्त न हो, ठीक है भाई। इस न को आपको जरूर ध्यान देना है भाई, क्योंकि एक एक अक्षर से आपके अर्थ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे बोलते हैं अपंग, ठीक है भाई। अगला देखिए, जिसे मारना उचित न हो उसे क्या बोल सकते हैं भाई, अबध्य, ठीक है ना। जिसे मारना उचित न हो उसे क्या बोलेंगे, अबध्य, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कि जो इस लोक में संभव न हो, ठीक है भाई। देखिए, जो इस लोक में संभव न हो उसे क्या बोल सकते हैं भाई, अलौकिक, ठीक है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ, ठीक है। जो कम बोलने वाला हो है उसे अल्पभाषी या मितभाषी, ठीक है। जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य, ठीक है। जो अपनी बात न टले, मतलब कि जो अपनी बात से न टले उसे क्या बोल सकते हैं, अटल, ठीक है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क उसे अधिशुल्क, ठीक है। परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति या कला, ठीक है। तो परंपरा से चली आ रही बात या परंपरा से चली आ रही युक्ति या परंपरा से चली आ रही काल उसे क्या बोल सकते हैं, अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चय, मतलब कि निश्चित घर न हो उसे बोलते हैं अनिकेत, ठीक है। अच्छी तरह से सीखा हुआ उसे बोलते हैं अभ्यस्त, ठीक है। जिस पर कुछ करने की क्षमता हो न हो, यानी जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे बोलते हैं अक्षम, ठीक है भाई। तो अगला देखें, अगला है भाई, अगला क्या है भाई कि मतलब कि जो विधि से, ठीक है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध, ठीक है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे क्या बोलते हैं, अक्षम। देखिए भाई, दो बार रिपीट हो गया ये, ठीक है। जो न खाने योग्य हो उसे बोलते हैं अखाद्य, ठीक है। जहाँ कोई न जा सके उसे बोलते हैं अगम्य, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ, जो दिया न जा सके, अदेय, ठीक है। जो बूढ़ा न हो, अजर। जिसका कोई आरंभ न हो, अनादि, ठीक है। जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक, ठीक है। अपने, ठीक है, अपनों को धोखा देने वाला, आत्मवंचक, ठीक है। अपनों को धोखा देने वाले के लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं भाई, आत्मवंचक, ठीक है भाई। यहाँ क्या है कि देखिए, अग्नि से संबंधित या आग का, मतलब कि आग्नेय, अग्नि से संबंधित आग्नेय। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग उसे क्या बोल सकते हैं भाई, आत्मोत्सर्ग। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पतिका, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश से आने वाला हो उसे बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं आग, मतलब कि आग मत्स्य पतिका, ठीक है। आग मत्स्यत पतिका, ठीक है। जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, आत्मघाती। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मांग, मतलब मंगाया जाना, आयात, मतलब कि एक देश से यदि दूसरे वस्तु देश से, मतलब कि एक देश से, ठीक है, दूसरे देश से यदि अपने देश में कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो उसे कहते हैं आयात, यानी अपने देश से दूसरे देश में यदि आप भेज रहे हैं तो उसे बोलते हैं निर्यात, ठीक है। तो अगला क्या है, वह क्लर्क, ठीक है, वह क्लर्क जो आशुलिपि यानी आर्ट हैंड जानता हो उसे क्या बोलते हैं, आशुलिपिक, ठीक है। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रिय जीत, ठीक है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रजीत। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे बोलते हैं इंद्रियातीत। जिसका ईर्ष्या या इच्छा की गई हो, यानी जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे बोलते हैं इप्सित, ठीक है। पर्वत के ऊपर की भूमि, ठीक है, पर्वत के पास की भूमि, ऊपर की भूमि तो आपको बताए थे
अधिप्रत, ठीक है, और पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, ठीक है, उपत्यका, ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या बोलते हैं? उर्वरा, ठीक है। ऊपर की ओर उछाला हुआ, यानी ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे क्या बोल सकते हैं? उत्क्षिप्त, ठीक है भाई। तो ये क्या है कि सूर्य सूर्य जिस पर पर्वत के पीछे निकलता है, यानी सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं भाई? उदयाचल। आगे देखिए, आगे क्या है भाई कि ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला उसे बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वगामी, ठीक है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे बोलते हैं ऊसर, ठीक है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे बोलते हैं ऊसर, ठीक है। इस लोक से संबंधित रखने वाला इसे बोलते हैं ऐहिक या इहलौकिक, ठीक है। अपनी विविधता पत्नी, ठीक है, पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे बोलते हैं औरस। जो कहा न गया है कथित, फूल जो अभी खिला न हो कली, यानी जो फूल अभी खिला न हो उसे क्या बोल सकते हैं? कली। जो स्त्री जाने योग्य हो, जो सॉरी साथियों, स्त्री यहाँ पे जो किए जाने योग्य हो उसे क्या बोल सकते हैं भाई? करणीय, ठीक है। किसी की कृपा से, यानी किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, यानी किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट के लिए क्या बोल सकते हैं? कृतार्थ, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है भाई कि जो, ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्या है कि वह बात जो जनसाधारण में चली आ रही हो उसे क्या बोल सकते हैं? कि किंवदंती, ठीक है। वह बात जो जनसाधारण से मतलब में चली आ रही है उसे बोलते हैं किंवदंती, ठीक है। अपने ही कुल में, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार, ठीक है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। जिसकी बुद्धि, ठीक है भाई, जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो उसे बोलते हैं कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या बोलते हैं उसे? आप क्या बोल सकते हैं? कृतज्ञ, ठीक है भाई। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है भाई कि जिसकी उत्पत्ति, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभाग, ठीक है, स्वभागवत, ठीक है, स्वभावत न हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे बोलते हैं कृत्रिम, ठीक है। संध्या काल वह गायें चर कर लौटती हैं, यानी संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं तो उसे बोलते हैं गोधूली, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? गोधूली। जहाँ से गंगा का उद्गम होता है उसे बोलते हैं गंगोत्री, ठीक है। घृणा किए जाने योग्य उसे बोलते हैं घृण, ठीक है। घृणा किए जाने योग्य घृण। जिसके चूड़ा, चूड़ा मतलब होता है बाल, में चंद्रमा हो तो चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है उसे बोलते हैं चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन है चक्रपाणी। जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? चाक्षुष। उसके बाद भाई ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनाई से मिले उसे बोलते हैं कि दुर्भिक्ष। बुरे आचरण या चरित्र वाला उसे बोलते हैं दुष्चरित्र। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता हो उसे बोलते हैं दूरदर्शी। फिर भाई बात करें शक्तिशाली, दयालु, शांत या धीर और योद्धा नायक, उसके लिए एक शब्द बोल सकते हैं भाई धीरोदांत, ठीक है भाई। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदांत।
कहीं से नया, कहीं से आया हुआ, ठीक है भाई। तो जैसे कि कहीं से नया नया आया हुआ उसे क्या बोल सकते हैं, नवागंतुक, ठीक है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे बोलते हैं निर्मूल, मतलब कि जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या बोल सकते हैं, निर्मूल, ठीक है। जिसे लाज नहीं आती है उसे क्या बोल सकते हैं, निर्लज, ठीक है। जिसे लाज नहीं आती हो उसे क्या बोल सकते हैं भाई, कि निर्लज, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है भाई, अगला देखिए, जो आँखों से संबंधित हो उसे क्या बोल सकते हैं, चाक्षुष, ये बता दिए भाई। उसके बाद देखिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला, यानी अपने स्वार्थ के यदि किसी का गुणगान कर रहे हो तो उसके लिए बोल सकते हैं चाटुकार, ठीक है। चित्त को चुराने वाला, चित्तचोर, ठीक है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहते हैं चिन्हित। जो सदा से चली आ रही हो उसे बोलते हैं चिरंतर, यानी जो सदा से चला आ रहा हो उसे बोलते हैं चिरंतर। 6 महीने का समय, छमाही। दूसरों के दोष खोजने वाला तो छिद्रान्वेषी, यानी दूसरों के दोष यदि आप खोजते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा भाई, छिद्रान्वेषी बोल सकते हैं, ठीक है। सेना के ठहरने का स्थान उसे बोलते हैं छावनी, जैसे बोलते नहीं छावनी लगने वाला है, ठीक है। तो सेना के ठहरने का स्थान क्या होता है, छावनी। किसी को जीतने की चाह, जिगीसा, ठीक है। किसी को जीतने की चाह हो जाएगा भाई जिगीसा, ठीक है। जिसने इंद्रियों पर जीत पा लिया हो उसे क्या बोल सकते हैं, जितेंद्रिय, यानी जिसने इंद्रियों पर जीत पा लिया हो भाई उसे बोल सकते हैं जितेंद्रिय, ठीक है। जिसे लाज नहीं आती उसे क्या बोल सकते हैं, निर्लज, ठीक है। जिसे लाज नहीं आती उसे क्या बोल सकते हैं भाई, निर्लज, ठीक है। आगे देखिए, जिसकी नाक कट गया हो उसे बोल सकते हैं नकटा, ठीक है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, ठीक है। मांस न खाने वाला उसे बोलता है निरामिष, ठीक है। जिसे किसी बात का स्पृहा यानी आकांक्षा न हो उसे बोलते हैं निःस्पृह, ठीक है भाई। तो अगला देखते हैं, ठीक है भाई। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है कि जिसे किसी बात की स्पृहा, ये तो मेरा हो चुका है, जिस पे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो, निःस्पृह, ठीक है। अब अगला देखिए, जिसमें जिसमें सत्व या रज या तम या गुण न हो उसे बोलते हैं निर्गुण, ठीक है। जिसके मन में दया का अभाव न हो उसे बोलते हैं निर्दय। जिसे कोई भय न हो उसे क्या बोल सकते हैं, निर्भय, ठीक है। निशा, निशा में विचरण, यानी रात्रि या निशा बोल सकते हैं, रात्रि या निशा में विचरण करने वाला उसे बोलते हैं निशाचर, ठीक है भाई। तो देखते हैं अब अगला, अगला क्या है भाई, देखिए कि वह, मतलब कि जल में जल में पैदा होने वाला क्या बोल सकते हैं, जलज, ठीक है। जल में विचरण करने वाले, मतलब कि जल में विचरने वाले जीव, मतलब कि जल में विचरने वाले जीव उसे क्या बोल सकते हैं, जलचर, ठीक है भाई। अगला देखिए, अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या बोल सकते हैं, जिजीविषा। अधिक समय तक जीने रहने की इच्छुक, जिजीविषु। इसके लिए आप दोनों को देख लेना है कि अधिक समय तक जीने की इच्छा उसे बोलते हैं जिजीविषा, और अधिक समय तक जीने का इच्छुक उसे बोलते हैं जिजीविषु, ठीक है। जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसे बोलते हैं त्याज्य, ठीक है। गूटों में, मतलब गूटों में अलग रहने वाला, मतलब कि गूटों से अलग रहने वाला उसे बोलते हैं तटस्थ, ठीक है। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला उसे बोलते हैं तितिरसु। तैरने की इच्छा, तितिरसा, मतलब कि यदि तैर कर पार करने की यदि इच्छुक हैं तो इच्छा है तो उसके लिए, मतलब कि इच्छा यदि रखते हैं तो तितिरसु, और तैर कर मतलब कि तैरने की इच्छा तितिरसा, ठीक है। पति पत्नी का जोड़ा उसे बोलते हैं भाई दंपति, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया कि पति पत्नी का जोड़ा तो उसे बोल सकते हैं आप दंपति, ठीक है।
तो अगला देखें, तो जिसका कोई स्वरूप न हो उसे बोलते हैं निराकार। जो कामना रहित हो उसे बोलते हैं निष्काम। जिसके बारे में भेदभाव न हो उसे क्या बोल सकते हैं भाई? निर्विवाद। ठीक है। पर पुरुष से प्रेम करने वाला, पर पुरुष से प्रेम करने वाली उसे बोलते हैं परकिया। ठीक है, परकिया। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ उसे बोल सकते हैं पार्थिव। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला उसे बोलते हैं प्रतिपक्षी। स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसे बोल सकते हैं प्रसूता। ठीक है। प्राचीन काल में मतलब प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान, यानी प्राचीन काल से संबंधित जो शास्त्र या ज्ञान होते हैं उसे बोलते हैं पुरातत्व। ठीक है ना भाई। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है मेरे भाई कि अगला देखिए यहाँ पे कि मतलब कि गोद लिया हुआ पुत्र उसे क्या बोल सकते हैं? दंतक। मतलब गोद लिया हुआ पुत्र उसे आप क्या बोल सकते हैं? तो दंतक। ठीक है भाई। अब जो कठिनाई से मिलता है, मतलब कि जो कठिनाई से मिलता हो उसे बोल सकते हैं दुर्लभ। ठीक है। जिसे समझना कठिन हो उसे बोल सकते हैं दुर्बोध। जिसका आचरण अच्छा न हो उसे बोलते हैं दुराचारी। ठीक है। जिसे गुरु की से दीक्षा ली गई हो, यानी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे बोल सकते हैं दीक्षित। ठीक है। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे बोल सकते हैं दीर्घ बाहु। ठीक है। अनुचित बातों के लिए आग्रह उसे बोल सकते हैं दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोल सकते हैं दुर्दम या दुर्दभ्य। ठीक है। अगला देखिए, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसे बोल सकते हैं प्रार्थी। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे बोल सकते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। जो दूसरों के अधीन हो उसे बोल सकते हैं पराधीन। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य या पूछे जाने योग्य या पूछने योग्य उसे बोल सकते हैं प्रष्टव्य। ठीक है। उसके बाद बात करें तो बहुत सी भाषाएं जानने वाला तो बहुभाषित। ठीक है। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय तो हो जाएगा बहुमत। ठीक है। जिसको किसी की बात का खबर ना हो उसे बोलते हैं बेखबर। यानी जिसको किसी की बात का खबर ना हो उसे क्या बोल सकते हैं? बेखबर। ठीक है भाई। तो अगला देखिए, अगला क्या है कि भारत देश, देखिए भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न उसे बोलते हैं भारतीय। भूगोल से संबंधित या भूगोल का उसे बोल सकते हैं भौगोलिक। जो खुले हाथों दान करता हो उसे बोल सकते हैं मुक्त हस्त। ठीक है भाई। ठीक है भाई। जो खुले हाथों दान करता हो उसे बोल सकते हैं मुक्त हस्त। उसके बाद जिसमें मल यानी गंदगी हो उसे बोल सकते हैं मलिन। पुलिस या सेना का नया भर्ती उसे बोल सकते हैं मतलब कि नया भर्ती जवान उसे बोलते हैं रंग रूट। ठीक है। रोष से भरा हुआ रुष्ट। ठीक है। लंबे पेट वाला उसे बोल सकते हैं लंबोदर। जो इसी लोक से संबंध रखता हो उसे बोल सकते हैं लौकिक। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे बोल सकते हैं वंध्या। ठीक है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे बोल सकते हैं वंध्या। ठीक है। जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणावाड़ी। जो मुकदमा दायर करता हो उसे वादी बोल सकते हैं। ठीक है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो उसे बोल सकते हैं शाक्त। ठीक है। जो शिव की उपासना करता हो शैव। मांस से युक्त उसे बोल सकते हैं सामिस। ठीक है। संसद में सदस्यता रखने वाला उसे बोल सकते हैं सांसद। कोमल, ठीक है, यहाँ देखिए कोमल और मधुर कंठ वाला तो उसे बोल सकते हैं सुकंठ। ठीक है। कोमल या मधुर कंठ वाला उसे बोलते हैं सुकंठ। ठीक है भाई। आगे
जिसे सर्व बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ। साथ साथ पढ़ाई किए हुए सहपाठी। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो स्वयंभू। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे बोलते हैं स्वावलंबी। ठीक है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो उसे बोल सकते हैं हराबल। ठीक है। जो हाथ से लिखा गया हो उसे बोल सकते हैं हस्तलिखित। ठीक है। हंस के समान गति से चलने वाला उसे बोल सकते हैं हंसगामिनी। भला या हित चाहने वाला उसे बोल सकते हैं हितैषी। ठीक है भाई। तो आगे देखिए, बस सब ख़त्म ही होने वाला है भाई। ठीक है। तो आगे देखिए क्या दिया है कि हाथी के पीठ पर रखी जाने वाली चौकी उसे बोल सकते हैं हौदा। ठीक है भाई। क्षमा किए जाने योग्य बोल सकते हैं उसे क्षम्य। ठीक है, क्षम्य। तीन व्यक्तियों का समूह उसे बोल सकते हैं त्रयी। तो ये हुआ भाई मेरा मुहावरा ख़त्म हुआ। ठीक है भाई, मुहावरा ख़त्म हो चुका। ठीक है। तो यदि आपको मुहावरे मतलब कि ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए यदि आपको भाई इसका मतलब पीडीएफ लेना हो, ठीक है, यदि आपको इसका पीडीएफ लेना हो तो आप मेरी टेलीग्राम पे ले लीजिएगा भाई। ठीक है। और नहीं तो यदि इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो भाई आप मतलब कि ये स्कैन करके आप ले सकते हैं। ठीक है भाई। जय हिंद।